नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी न्यूज़ की बात करेंगे जो कि दिल दहला देने वाली खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने गाज़ा में अकाल की घोषणा कर दी है। हालांकि ये घोषणा पहले से भी चल रही थी, लेकिन अभी फिर इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। 5 लाख से अधिक लोगों को ये जो अकाल पड़ा है वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन इजराइल ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसे पक्षपातपूर्ण बताया है। आखिर ज़मीन पर क्या कुछ हो रहा है और ये मुद्दा इतना ज़्यादा विवादास्पद क्यों रहा है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, तो लास्ट तक बनिए रहिएगा हमारे साथ। गाज़ा में अकाल घोषित, संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था की रिपोर्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि गाज़ा में जो है अकाल की स्थिति बन चुकी है। गाज़ा पट्टी में जारी संघर्ष और नाकेबंदी के बारे में, भोजन और दवाइयों की वहां पर भारी कमी देखी जा रही, इसके बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था ने गंभीर चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर इसको जल्द से जल्द वहां पर सहायता नहीं पहुंचाई गई तो वहां पर हो सकता है कि पूरी तरह से एक जो मानवीय जाति है पूरी तरह से खत्म होने की तादाद में आ चुकी है। 22 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, यानी कि आईपीसी, जो कि यूएन समर्थित वैश्विक भूख निगरानी एक संस्था है जो कि ऐसे मामलों की जांच करती है, उसने गाज़ा सिटी और आसपास के क्षेत्रों में अकाल की घोषणा कर दी है। ये मध्य पूर्व में पहली बार हुआ है। आईपीसी के अनुसार 5,14,000 से ज़्यादा लोग, यानी कि गाज़ा की आबादी का लगभग 1/4 जो पर्सन है वहाँ पर लोग हैं, उनको भयावह भूख का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर के अंत तक ये संख्या करीब 6 लाख तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। कम से कम 20% परिवारों में भोजन की भयंकर कमी पाई जा रही है। 20% परिवार ऐसे हैं जहां पर मतलब कि भोजन बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है उनमें। इसके अलावा दूसरे 2 कारण क्या हैं? 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 30% से ज़्यादा लोगों जो बच्चे हैं मतलब वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, और हर 10,000 लोगों में प्रतिदिन कम से कम 2 मौतें भूखमरी की वजह से हो रही है। आईपीसी का कहना है कि संकट पूरी तरह से मानव निर्मित है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा ये संकट तैयार किया जा रहा है, जो कि 22 महीने के संघर्ष, इजराइल द्वारा सहायता पर प्रतिबंध लगाने और जो स्थानीय खाद्य प्रणालियां हैं उनके पतन के कारण हो रहा है, जिसमें गाज़ा की 98% जो कृषि भूमि है वो मतलब प्रभावित हो रही है। कृषि नहीं की जा रही, वहाँ पर जो ज़मीन है वो ऐसे बंजर होती जा रही है। और रिपोर्ट में यही कहा है कि जो 22 महीने के संघर्ष हुए उसके बाद गाज़ा पट्टी में 5 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, 5 लाख कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है, 5 लाख बहुत ज़्यादा है। और इतने लोग अगर कुपोषण का शिकार या फिर अकाल की स्थिति में पाए जाते भूखमरी में होंगे तो बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा प्रभावित होगा, जिसको ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जनसंख्या खत्म होने को आ चुकी है। स्थिति काफ़ी गंभीर बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार दिन में केवल एक बार ही खाना खा रहे हैं, जो कि फैमिलीज हैं। कभी कभी सिर्फ दाल या फिर पशुओं का चारा भी खाते हैं। आप खुद सोचिए, पशुओं का चारा हम पशुओं को डालते हैं, अब वो व्यक्ति खा रहे हैं। गाज़ा सिटी की एक माँ ने बीबीसी को ये बताया कि उसका 4 साल का बच्चा ये नहीं जानता कि फल का स्वाद कैसा होता है, उसने फल कभी खाकर नहीं देखा। 1,32,000 से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे जानलेवा कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। गाज़ा के जो स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने भूखमरी से 266 मौतों की सूचना दी है कि भूखमरी से 266 मौतें हो चुकी है, जिसमें 112 बच्चे शामिल थे, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा जो ऑक्सफैम जैसे जो भी सहायता संगठन वहां पर जाते हैं, उनका कहना है कि उनके पास लाखों डॉलरों का खाना गाज़ा की सीमाओं पर अटका हुआ है, यानी कि खाना तो पहुंच रहा है लेकिन क्या है, गाज़ा की सीमा पर अटक चुका है। गाज़ा पर जो मतलब इजराइल है उसने नाकेबंदी कर रखी है। यूएन का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये अकाल जो मध्य और दक्षिण गाज़ा, यानी कि जैसे कि देर अल बलाहा और खास यूनिस तक भी फैल सकता है, यानी कि जो एरिया है उसमें ज़्यादा ये जो मतलब इसका प्रभाव बाकी क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। इसके अलावा जो एक आईपीसी पैनल के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसने कहा कि ये आपदा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है 2022-23 से लेकर, उसके बाद से ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो खाद्यान्न है उनकी मानवीय और वाणिज्य आपूर्ति तक पहुंच पर गंभीर प्रतिबंध के कारण ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आईपीसी ने कहा 15 अगस्त 2025 तक गाज़ा गवर्नरेट गाज़ा शहर में अकाल की पुष्टि हो चुकी है। गाज़ा पट्टी के लगभग 20% हिस्से को कवर करता है ये जो पूरा एरिया।
इसी साल की शुरुआत में मार्च में इजराइल ने गाजा में खाद्य पूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी थी। वहां पर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नाकेबंदी कर दी गई। जो भी सहायता लेकर वहां जाता उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता था, उल्टा उन्हें भी पकड़ लिया जाता था। अब देखिए इजराइल की क्या प्रतिक्रिया। तो इजराइल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने इसे सपाट झूठ कहा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है और दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने गाजा में 1 लाख से अधिक जो सहायता ट्रक है वहां पर पहुंचाए, उनकी अनुमति दी है, जो कि 20 लाख टन से अधिक सहायता लेकर गए हैं। इजराइल के जो विदेश मंत्रालय उनका कहना है कि हाल के सहायता प्रवाह के कारण गाजा में खाद्य कीमतें में कमी हुई है, यानी कि जो गाजा में जो कीमतें थी यानी कि प्राइस थे वो कम हो चुके हैं। और आईपीसी पर हमास के झूठ और अविश्वसनीय डाटा जैसे कि अप्रकाशित फोन सर्वे ऐसे निर्भर होने का आरोप लगाया कि आप ये गलत डेटा लेकर आए हैं या फिर आपने ये जांच पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं की है। उसके अलावा जो आईपीसी और यूएन अधिकारी वो कहते हैं कि इस सहायता का अधिक हिस्सा खाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जो सहायता आप देते हैं, और इसके लिए पानी और ईंधन जैसे जो दुर्लभ संसाधन है उनकी कमी बताई जा रही है, यानी कि उनकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। रिपोर्ट को काय भ्रामक और राजनीतिक करार कर दिया गया कि आप राजनीतिक संगठनों से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी चिंता क्या है। संयुक्त राष्ट्र और बाकी देशों ने मदद की अपील की है कि गाजा में सहायता पहुंचाने की काफ़ी ज़रूरत है। गाजा में जो राहत सामग्री उस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर नाकेबंदी होने के कारण लोगों तक पूरी सहायता नहीं पहुंच पाई। मानवीय गलियारों की ज़रूरत है। इसके अलावा जब सहायता पहुँचाई जाती है तो ट्रक के पास इतनी ज़्यादा वहाँ पर हड़बड़ी, इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पर हिंसा जैसी घटनाएँ सामने देखी जाती हैं कि उसमें भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो अकाल की घोषणा उसने वैश्विक जो आक्रोश है यानी कि असंतोष उसको जन्म दिया है, यानी कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसको मतलब कि अमानवीय करार देती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं। यूएन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने कहा कि मानव निर्मित आपदा और मानवता की विफलता के साथ इसको अंजाम दिया जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जो डेविड लैमी उन्होंने नैतिक अपराध इसे करार कर दिया, जिसमें इजराइल के सहायता प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ जैसे कि यूएन के मानव अधिकार उन्होंने सुझाव दिया कि ये अकाल जो है युद्ध अपराध हो सकता है, यानी कि युद्ध में ऐसी स्थिति बनाना एक तरह से अपराध है। इसी बीच इजराइल गाजा सिटी में एक नया सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके बारे में सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि ये जो संकट है उसको बदतर कर सकता है अगर वहां पर ऐसा सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। इट मीन्स कि युद्ध की तैयारी की जा रही है। हमास ने नाकाबंदी खत्म करने की मांग की है, जबकि युद्ध विराम वार्ता अभी भी रुकी हुई है। कोई भी सीज फायर का मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद ये एक स्थिति जो काफ़ी गंभीर बन चुकी है, एक जटिल मुद्दा है। दुखद स्थिति गाजा में पैदा हो चुकी है, जिसमें लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। आपका क्या मानना है इस बात पर? इस संकट से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।